आइए A1 कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं आपदा प्रबंधन के ऑब्जेक्टिव के बारे में। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव या वर्षा की अधिकता या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वर्षा की अधिकता, वर्षा की अधिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, आतंकवाद, बाढ़ या भूकंप। देखिए प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा आतंकवाद नहीं है। तो जो आंसर होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी या उत्तरी। देखिएगा तो इसका जो आंसर होगा, बिहार का उत्तरी क्षेत्र जो है हमेशा बाढ़ से परेशान रहता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा, गंडक, कोसी या बागमती। देखिएगा तो बिहार का शोक कोसी नदी को बोला जाता है। किस नदी को? कोसी नदी को, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखिएगा, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर या आयताकार। देखिएगा भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति जो है वो कैसी होनी चाहिए? आयताकार। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आयताकार। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना या द्वीप पर भूकंप का आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना या इनमें से कोई नहीं। देखिएगा इसमें जो हम लोग का राइट आंसर होगा, आप लोग जानते हैं जब समुद्र के तल में भूकंप आता है उसे किस नाम जानते हैं? सुनामी से। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? सुनामी। समुद्र में भूकंप का आना ही क्या कहलाता है? सुनामी कहलाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसकी होती है? फसल की, पशुओं की या भवनों की या इनमें सभी। देखिए बाढ़ जब आता है तो क्षति जो है फसल, पशु और भवन सभी को बराबर नुकसान होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, कृषि सुखाड़ होता है कैसे? जल के अभाव में, मिट्टी की नमी के अभाव में या मिट्टी के क्षय के कारण। डी नंबर ऑप्शन है मिट्टी की लवणता के कारण। तो देखिएगा आपका जो आंसर होगा, जल की कमी की वजह से ही सूखा की स्थिति पैदा होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का? जल के अभाव में। नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन मानव जनित आपदा है? चक्रवात, सुनामी, आतंकवाद, बाढ़। तो पहले ये क्वेश्चन आया था, उसमें जो था प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है, इसमें पूछ रहा है मानव जनित आपदा कौन है। तो कौन हो जाएगा आंसर? आतंकवाद। आतंकवाद जो है मानव जनित आपदा है। नेक्स्ट देखिएगा, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? अचानक, पूर्व सूचना के अनुसार या धीरे धीरे या इनमें से कोई नहीं। देखिए सूखे की स्थिति जो है धीरे धीरे आती है। तो याद रखेंगे सूखे की स्थिति कैसे आती है? धीरे धीरे। नेक्स्ट देखिएगा, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो या टेलीविज़न। देखिए टेलीविज़न। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन जो है वो कौन है? सार्वजनिक टेलीफोन। तो आपका जो होगा फर्स्ट नंबर आंसर सही है। ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट देखिए, सुनामी किस स्थान पर आती है? स्थल, समुद्र, आसमान। तो सुनामी जो है कहाँ आती है? समुद्र में आती है। समुद्र में आए हुए भूकंप को, तल को क्या बोलते हैं? सुनामी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, मानव शरीर में आग लगने की स्थिति में प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए जले हुए स्थान पर? तो बोलता है कि गर्म पानी डालिए या अस्पताल पहुंचाइए या ठंडा पानी डालिए। इनमें से कोई नहीं। देखिएगा जब किसी व्यक्ति का शरीर जल जाए तो प्राथमिक उपचार में सबसे पहला काम जो है वहाँ पे ठंडा पानी डालना चाहिए ताकि उस व्यक्ति को ठंडक महसूस हो। तो सी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, बाढ़ के समय कैसे स्थान पर जाना चाहिए? ऊंचे स्थान पर, गांव के बाहर या जहां है वहीं रहें, या खेतों में। देखिएगा खेत में और गांव के बाहर तो पानी ही पानी होगा, जहां है वहां तो पानी ही है। तो ऐसी स्थिति में आपको ऊंचे स्थानों पर जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिएगा, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? नदियों को आपस में जोड़ देना, वर्षा जल संग्रह करना या बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना या इनमें से कोई नहीं। देखिए सूखे की स्थिति से बचाव का सबसे अच्छा उपाय है कि वर्षा जल संग्रह किया जाए। नदियों को आपस में जोड़ना ये थोड़ा बड़ा लंबा पेचीदा मामला है
और जटिल है, तो ये तो खैर सही उपाय है। तो आपका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, वर्षा के जल का संग्रह करना। नेक्स्ट देखिएगा, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? दूरबीन, इंफ्रारेड कैमरा, हेलीकॉप्टर या माइक्रोस्कोप? देखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा, मलबा की स्थिति में जब घर उड़ गिरता है तो इसी स्थिति में जो लोग दब जाता है उसका पता इंफ्रारेड कैमरा से लगाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, भूपटल के नीचे वह स्थल जहां भूकंप जन्म लेता है क्या कहलाता है? भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, अनुकेंद्र या इनमें से कोई नहीं? देखिएगा इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? भूकंप केंद्र। नेक्स्ट देखिएगा, सूखा किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक, मानव जनित या सामान्य या इनमें से कोई नहीं? तो सूखा जो होता है क्या है? प्राकृतिक आपदा है। सूखा, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ये सब क्या है? बाढ़, ये सब प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, देश में सर्वाधिक आपदा किस राज्य देश का सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन है? ऑप्शन है पंजाब, बिहार, केरल या झारखंड? देखिएगा देश का सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य बिहार है। कौन है? बिहार। बिहार में एक और जहां बाढ़ से परेशान होता है तो एक और उसी समय सुखाड़ से किसान परेशान हो रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? देखिएगा 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है तो सूखे की स्थिति होती है, और 50 सेंटीमीटर से अधिक होगा तो बाढ़ की स्थिति। तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सुखाड़ उत्पन्न होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, आपदा प्रबंधन किया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर या इनमें सभी? देखिएगा आपदा प्रबंधन जो है सभी स्तर पर किया जाता है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा इनमें सभी। नेक्स्ट देखेंगे, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जानते हैं? तो देखिए पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या टी तरंग? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पी तरंग। अब क्या आंसर हो जाएगा? पी तरंग। क्या हो जाएगा आपका आंसर? पी तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? पश्चिम एशिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या बंगाल की खाड़ी? देखिएगा जो भयंकर सुनामी आया था 26 दिसंबर 2004 को, वो कहाँ था? बंगाल की खाड़ी में आया था। याद रखेंगे, डी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जानते हैं? तो महासागर के तली यानी समुद्र के तली में होने वाले कंपन यानी भूकंप को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सुनामी के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र या केंद्र या इनमें से कोई नहीं? देखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा अधिकेंद्र होगा। ठीक है, अब हो गया यहाँ हम लोगों का पूरा 25 क्वेश्चन देख लिए। अब आप लोगों को अगले जो है सब्जेक्ट भूगोल के और सारे चैप्टर का क्वेश्चन जो है डाला जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।